बिहार सरकार ने जो नज़ीर पेश किया ये सीख लेना चाहिए अन्य राज्यों को, खासकर उत्तर प्रदेश को, जिसके जितना हक उतनी उसकी भागीदारी होना चाहिए। जनता पार्टी पिछड़ी जातियों की विरोधी सरकार है। अगर आप जनगणना करा लीजिए, कम से कम जो हक है वो पिछड़ी जातियों को मिलना चाहिए, शोषितों को मिलना चाहिए, वंचितों को मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। प्रदेश सरकार के पास जीव जंतु पेड़ पक्षियों का आंकड़ा है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के पास स्कूल कॉलेज में स्टूल और टेबल का आंकड़ा है, मगर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास जातियों का आंकड़ा नहीं है। जाति जनगणना को लेकर अब एक सवाल से उठने लगे हैं और इसको लेकर जहां कांग्रेस पक्ष में है तो बीजेपी इसके विपक्ष में है। हालांकि बिहार से शुरू हुई राजनीति का विपुल अब पूरे भारत में नज़र आने लगा है। अगर प्रयागराज के धरना चौकी पे आप देखेंगे तो कांग्रेसियों ने बाकायदा जातिगत जनगणना को लेकर हल्ला बोल प्रदर्शन किया है। उस पोस्टर में देखेंगे सोनिया, प्रियंका और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को भी शामिल किया गया है। इनकी लगातार ये डिमांड्स है इन कांग्रेस वालों की कि जाति जनगणना के लिए जल्द से जल्द लागू किया जाए, क्योंकि वो अब जो चुनावी माहौल है उसमें बहुत ही ज़रूरी हो सकता है। क्या लगता है भैया, बहुत ज़ोरदार प्रदर्शन तो किया लेकिन बड़ा बिखराव सा भी नज़र आ रहा है कांग्रेस में इस जातिगत जनगणना को लेकर। ये आपको ही देखने में नज़र आ रहा है। बिहार सरकार ने जो नज़ीर पेश किया ये सीख लेना चाहिए अन्य राज्यों को, खासकर उत्तर प्रदेश को, जिसके जितना हक उतनी उसकी भागीदारी होना चाहिए। क्यों ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार भाग रही? आज पूरे देश में हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सदन से सड़क तक पुरजोर तरीके से इस बात का विरोध हो रहा है कि जनगणना क्यों नहीं करा रही भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी जातियों की विरोधी सरकार है। अगर आप जनगणना करा लीजिए, कम से कम जो हक है वो पिछड़ी जातियों को मिलना चाहिए, शोषितों को मिलना चाहिए, वंचितों को मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। जब तक आप पिछड़ी जात की जनगणना नहीं कराएंगे तब तक ये पिछड़ी जात के लोग ये मान लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये पिछड़ी जात की धूल विरोधी है और ऐसी सरकार की विदाई तय है। 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार को विदाई कराने का काम देश के पिछड़ी जात के लोग करने जा रहे हैं। जाति जनगणना है, आखिरकार क्या डिमांड्स है, क्यों कर रहे हैं आखिरकार ये मांग आप लोग? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार सच छुपाना चाहती है। प्रदेश सरकार के पास जीव जंतु पेड़ पक्षियों का आंकड़ा है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के पास स्कूल कॉलेज में स्टूल और टेबल का आंकड़ा है, मगर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास जातियों का आंकड़ा नहीं है। ये सच छुपाना चाहते हैं। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ता के गलियारों में बन रही दाल काली है, बल्कि दाल काली नहीं, इनका पूरा चरित्र और भारतीय जनता पार्टी का इरादा भी काला है। काला है? क्यों काला, क्यों मानते हैं? इसलिए हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर जातियों का आंकड़ा सार्वजनिक करने के लिए, जाति जनगणना कराने के लिए मांग कर रहे हैं और ये लड़ाई निश्चित तौर पर सड़क से सदन तक कांग्रेस पार्टी उठाती रहेगी जब तक प्रदेश सरकार जातियों का आंकड़ा सार्वजनिक नहीं कर देगी। आखिरकार चुनाव से पहले ही जाति जनगणना की मांग क्यों उठाई है कांग्रेस ने? क्या उसको कुछ लाभ नजर आ रहा है? आपको नहीं लगा चुनाव से पहले राहुल गांधी को ही पिछड़े के नाम पे क्यों जेल भेज दिया गया? नड्डा और अमित शाह पिछड़े के नाम पे तब तो ढोल बजा रहे थे। हमारा संविधान अनुच्छेद 340 में हर वर्ष हर 5 साल पे शैक्षिक और उनके निचले स्तर की जांच कराने का आदेश देता है। 1931, 1941, 1951 से लेके 11 तक जाति जनगणना हुई, लेकिन ओबीसी वर्ग के शैक्षणिक स्तर, उनके जीवन के स्तर को नहीं लिया गया। आज राहुल गांधी जी जो मांग कर रहे हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि मोदी जी जो पिछड़े का मुखौटा लगाए हैं, राहुल गांधी ने उनके मुखौटे को नोच लिया है और उस मुखौटे को उतारने के लिए राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश से लेके और कांग्रेसियों ने यहाँ इलाहाबाद से लेके दिल्ली तक उनको नंगा और सड़क पे खड़ा कर दिया है कि ओबीसी के नाम पे तुम आरएसएस का एजेंडा चलाते हो, कोई ओबीसी के हित की बात नहीं करते हो। कोई ओबीसी के हित की, यानी ये कांग्रेसी है जो धरना चौकी पे आज प्रदर्शन किया है। कई डिमांड्स है, कई मांग है। क्या लगता है कि चुनाव से पहले जातिगत समीकरण, लेकिन कांग्रेस में ही कुछ बिखराव सा नजर आया, कुछ ने पक्ष में आए, कुछ विपक्ष में उतर आए हैं, लेकिन आप लोग तो विपक्ष में हैं लगातार। मैं पत्रकार बंधु आपको ये बता दूं कि महागठबंधन है, इंडिया की जो गठबंधन के लोग हैं, हमारे उसके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने, आपने देखा है परसों उन्होंने भोपाल में
जाति जनगणना के मुद्दे पर उन्होंने कहा इस देश में शोषित शमसित समाज, वंचित समाज, जो ओबीसी के पिछड़े लोग हैं, इस देश में 90 में से 6-7 लोग पदाधिकारी हैं, IAS PCS हैं। इस देश के अंदर जब तक जाति जनगणना नहीं होगी, उस जाति के लोगों का पता नहीं चलेगा, तब तक उनको अधिकार नहीं मिल पाएगा। इस मुद्दे पर और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज बिहार की सरकार नीतीश कुमार जी ने इस देश में एक डाटा आपको प्रस्तुत कर दिया। उन्होंने हाई कोर्ट को भी चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट को भी चैलेंज किया और उससे जीतकर उन्होंने एक डाटा प्रस्तुत किया और जाति आकार का उन्होंने पूरे देश में प्रस्तुत किया कि देश में ओबीसी कितना है, दलित कितना है, अल्पसंख्यक कितना है, पिछड़ी जातियां कितनी हैं। इस देश में उन्होंने कम से कम 65% जो ओबीसी है इस देश का, जिसको लोगों ने, सरकार ने छिपा के रखा है, इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी जी प्रचंड रूप में इस सरकार से मांग करते हैं कि जाति जनगणना कराओ। यदि आप जाति जनगणना नहीं कराओगे तो इस देश का ओबीसी शोषित वंचित समाज रोड पे आ जाएगा और 2024 में इस देश का ओबीसी कांग्रेस के साथ बड़े तैनात पे खड़ा हुआ है। बड़े तैनात। क्या लगता है सर, बहुत देर से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार क्यों ज़रूरी है ये सुनील? जिस तरीके से देश की जनसंख्या है उसमें जो अनुपात की दृष्टि से पिछड़े, शोषित, पीड़ित, दलित ज़्यादा मात्रा में है, उनको उनका हक मिलना चाहिए व्यापक पैमाने पर। जिस तरह अभी बताया कि 2011 में हम लोगों ने जनगणना कराई थी, हमारी एक सदन में बहुमत नहीं था, इसलिए हमारा वो हमारा पास नहीं हुआ और कानून नहीं बन पाया। जब 2014 में इनकी सरकार आई तो इन्होंने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। यानी आप सीधा समझ लें कि जाति जनगणना को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन की राह में है और उनका ये सीधा डिमांड है जातिगत समीकरण लागू होने से इनको लाभ के साथ कई चीज़ें भाजपा की भी सामने आएगी, लेकिन कांग्रेस का पक्ष है कि वो जाति जनगणना जरूरी है, वहीं भाजपा इसके विरोध में है। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।